मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर आयोजित इस समारोह में कार्यक्रम में उपस्थित श्री मनदीप भंडारी जी, श्री BM शर्मा जी, एकेडमी की सेक्रेटरी साहिबा, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, IIT IIM कॉस्ट के फैकल्टी मेंबर्स, BSF CRPF के अधिकारी, सभी स्टूडेंट्स, बहादुर जवानों और मित्रों, देश के उत्तरी पूर्व राज्यों में अपनी समृद्ध, विशेष तथा अनोखी पहचान के लिए प्रसिद्ध मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के नागरिकों को मैं स्थापना दिवस की अनंत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ तथा उनके स्वास्थ्य, खुशहाली और प्रगति की कामना करता हूँ। भारत के मानचित्र में उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 सिस्टर्स स्टेट्स के ऊपर से सबसे पहले मेघालय, फिर आगे मणिपुर और उसके बाद त्रिपुरा दिखाई पड़ता है। हालांकि तीनों राज्यों की भाषा, खान पान और साहित्य में बहुत सी विविधता है, लेकिन उसके साथ कमाल की सांस्कृतिक एकता भी दिखाई पड़ती है। लोक नृत्यों में एक विशेष आंतरिक जुड़ाव भी है, जिसकी एक झलक आज यहाँ लोक भवन में प्रस्तुत करने की कोशिश हुई है। मैं मानता हूँ कि आंतरिक जुड़ाव और एकता ही हमारे भारत की असली ताकत है और यही भारत की असली ऊर्जा है। हमारी संस्कृति ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि अगर एकता है तो वर्षा की धारा को तिनके से भी रोका जा सकता है। और कमाल देखिए कि मेघालय का शाब्दिक अर्थ भी बादलों का घर ही है। उसे मेघ का आलय कहा जाता है और सदियों से वहाँ गीतों और नृत्यों के में समस्त मानवता के कल्याण और समृद्धि की प्रार्थना की गई है। देश के महान संगीतकार और गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका का मेघालय से बहुत विशेष लगाव था। एक गीत में उन्होंने चेरापूंजी में बारिश और कृष्ण के बांसुरी की भी चर्चा की। मणिपुर को प्राचीन काल में मणियों का देश और शिव का साधना स्थल भी कहा जाता है। आध्यात्मिक इतिहास में मणिपुर शब्द को शक्ति चक्र के रूप में माना जाता है, जो अग्नि और परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। कृष्ण लीला मणिपुर के नृत्यों का प्रमुख आधार रही है। अनेक पुराने ग्रंथों में इस बात की चर्चा की गई है कि वहाँ के लोक नृत्यों की शुरुआत में मंदिरों के प्रमुख पुजारी भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नृत्य में शामिल होते थे। अध्यात्म, शक्ति, त्याग, तप की वही परंपरा त्रिपुरा में भी दिखाई पड़ती है। त्रिपुर सुंदरी देवी के नाम पर त्रिपुरा का नाम रखा गया था। प्राचीन शास्त्रों में इस बात की चर्चा भी है कि यह जल स्रोतों को जोड़ने वाली धारा है। इसने पूरे देश में प्रेम, सद्भाव, आत्मिक और वैचारिक शक्ति को मजबूत बनाया है। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर के लोक नृत्यों, रीति रिवाजों में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति आदर, सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीते हुए समाज के और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे। लहिया रोबा नृत्य का भाव है, किसी व्यक्ति के पास अगर थोड़ा सा भी साधन या संसाधन उपलब्ध है तो अन्य लोगों की भलाई के काम आवे, लोक शक्ति को संगठित करे। त्रिपुरा के मानस मंगल, कीर्तन या धमेल नृत्य सांस्कृतिक और बौद्धिक और आध्यात्मिक तीनों पर बल देता है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में सुबह यानी भोर का जो स्वर होता है उसमें प्राचीन शास्त्रों, उपनिषदों के स्वर सुनाई पड़ते हैं
ये सच है कि प्रकृति के गहरे रंग त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय में भी दिखाई पड़ते हैं। पिछले 11 वर्षों में उत्तर पूर्व के सभी राज्य राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े हैं। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर ने आर्थिक तरक्की के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें आत्मनिर्भर भारत का पावर हाउस भी कहा जा रहा है। 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर का लगभग 70 बार से ज़्यादा दौरा किया है। यह एक रिकॉर्ड है। हाल ही में 13 सितंबर 2025 को इम्फाल में लगभग 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया। 22 सितंबर 2025 को वो त्रिपुरा में थे, वहाँ भी बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया। मैं कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी स्वयं देश विदेश के लिए उत्तर पूर्व राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए। मैं आंकड़े देख रहा था भारत सरकार के, मुझे प्रसन्नता है कि 974 इंडस्ट्रीज उत्तर पूर्व के राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में स्थापित हुई हैं। 10 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण उत्तर पूर्व में हो सका है और आज कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 19 एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गए। सभी राज्यों की राजधानियां ब्रॉड गेज से जोड़ी जा रही हैं। उत्तर पूर्व राज्य देश के अन्य हिस्सों के करीब आए हैं। पर्यटन में बड़ी भारी वृद्धि हुई है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से देश के अन्य भागों से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ा है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय में कृषि का सशक्तिकरण हुआ है। किसान भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। मुझे लगता है कि आज पूरे विश्व के लिए उत्तर पूर्वी राज्य ऑर्गेनिक खेती के मॉडल सेंटर के रूप में विकसित हो रहे हैं। पिछले वर्ष 23-24 मई को 2 दिवसीय राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें 4.3 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया। 800 से अधिक नए स्कूल, एम्स, मेडिकल कॉलेज, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुए हैं। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि आज हमें एक साझा लक्ष्य के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा और ये लक्ष्य है भारत को फिर से महान बनाना। यह लक्ष्य किसी एक क्षेत्र या समुदाय के प्रयासों से नहीं, पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना और सहभागिता से साकार होगा। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय के नागरिक अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति के साथ इस राष्ट्रीय यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मैं मानता हूं कि जब नागरिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हैं, तभी भारत की वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। आइए आज एक स्पष्ट दृष्टि और साझा संकल्प के साथ हम प्रेरणा को कर्म में बदलने का संकल्प लें और विकसित भारत के निर्माण में हम सब जुटें। मैं एक बार पुनः आप सबको और इन तीनों राज्यों के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यहीं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।